क्या तुमने कभी किसी ऐसी रात का सामना किया है जब नींद तो आंखों में हो, लेकिन डर इतना गहरा कि पलकें झपकाने से भी डर लगे? यह कहानी है अंशुल की, जो टोंक के पास एक छोटे कस्बे में पढ़ाई करता था। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने पुराने पैतृक घर आया। यह घर बहुत बड़ा और पुराना था, जिसे सब लोग भूतिया हवेली कहकर चिढ़ाते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। अंशुल पढ़ाई में तेज था, लेकिन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने सोचा, लोगों की बेवकूफी है, मैं यहाँ आराम से रहूंगा। पहली रात सब सामान्य थी, लेकिन दूसरी रात आधी रात को अचानक खिड़की खुलने की आवाज आई। हवा बिल्कुल नहीं थी। फिर खिड़की अपने आप कैसे खुल गई? वह उठा और जाकर खिड़की बंद कर दी, लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वह पलटा तो कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है। तीसरी रात अचानक उसकी टेबल पर रखी किताब जोर से जमीन पर गिर गई और उस किताब के पहले पन्ने पर किसी ने लाल स्याही से लिखा था, मैं लौट आऊंगा। अंशुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं मिला। सुबह उसने यह बात अपनी दोस्त रिया को बताई। रिया बोली, मैंने भी सुना है कि तुम्हारे घर में किसी औरत की आत्मा भटकती है। अंशुल ने हंसते हुए कहा, यह सब झूठ है। मैं आज रात इस रहस्य का पता लगाऊंगा। और फिर शुरू हुई वो रात जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एज, क्या हुआ उस रात? कौन था वह जो बार बार लौट आने की बात कह रहा था? दिएज, क्या वाकई घर में कोई आत्मा थी या यह किसी की चाल? उस रात अंशुल ने कैमरा सेट किया और कमरे में बैठा रहा। आधी रात को अचानक दरवाजा अपने आप खुला। उसने टॉर्च जलाई तो देखा, दीवार पर एक परछाई थी, एक औरत की। वह कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? धीरे धीरे वह परछाई दरवाजे की ओर बढ़ी और अचानक गायब हो गई। कैमरा बंद हो चुका था। सुबह जब उसने रिया को यह बताया तो दोनों ने मिलकर गांव के बुजुर्गों से सच पूछा। बुजुर्गों ने बताया, सालों पहले इस घर में तुम्हारी परदादी रहती थीं। उनका गहनों का एक डिब्बा चोरी हो गया था। वह डिब्बा कभी मिला ही नहीं। मरते वक्त उन्होंने कहा था, मैं तब तक चैन से नहीं सोऊंगी जब तक मेरा डिब्बा वापस न आ जाए। अंशुल को समझ आया कि किताब में लिखा मैं लौट आऊंगा उसी अधूरी इच्छा का संकेत था। वह और रिया ने घर के पुराने हिस्से की खुदाई की। घंटों बाद उन्हें जमीन के नीचे से लोहे का छोटा सा डिब्बा मिला। डिब्बा खोलते ही उसमें परदादी के गहने और एक पुराना पत्र मिला, जिसमें लिखा था, जो भी इस डिब्बे को पाए समझ लेना अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। उस रात अंशुल ने सपना देखा, उसकी परदादी आई, मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद बेटा, अब मैं मुक्त हूँ। सुबह जब वह उठा तो घर का सारा भय, सारा बोझ जैसे गायब हो चुका था। हवेली में अब शांति थी। गांव वालों ने कहा, अंशुल ने वह कर दिखाया जो कोई दशकों से नहीं कर पाया। और अंशुल ने समझा, कभी डर हमारी सोच नहीं बल्कि अधूरी कहानियों का बोझ होता है। 20 काज पूरी कहानी का संदेश। डर हमेशा भूत प्रेत का नहीं होता। कभी कभी अधूरी इच्छाएं और अनकहे सच ही डर का रूप ले लेते हैं। सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस है।